राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी के चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नवीन कथा का श्रवण करेंगे। बहुत ही प्यारी छोटी सी कथा है जिसका शीर्षक है कृपालुता। जय हो। हमारे ठाकुर जी तो कृपालु ही हैं। हमारे बांके बिहारी लाल, राधा वल्लभ लाल, राधा रमन लाल, राधा रानी, कुंज बिहारी सब 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 बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। भक्त को एक ही मिनट में माला माल कर देते हैं। बस भक्तों ने पुकारे, उनसे बोले कि प्रभु आप आओ, मुझे दर्शन दो। जय हो। आइए कथा का श्रवण शुरू करते हैं। लाला श्री बिहारी जी बड़े कृपालु हैं। जय हो। मैं यही बोल ही रहा था, पहली लाइन भी यही है। लाला श्री बिहारी जी बड़े कृपालु हैं। ये जिसे अपना लेते हैं फिर उसके लिए किसी बात की कमी नहीं छोड़ते हैं। ये बात श्री बिहारी जी मंदिर की तिवारी में मेरे पास बैठे हुए श्री ध्रुव कुमार जी पाठक अपने मिलने वाले एक प्रेमी से कह रहे थे। चाहे कोई किसी से ये बात कहे चाहे ना ही कहे, पर ये सच है, बिहारी जी बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। हमारे राधा वल्लभ लाल भी बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। ये सब एक ही मूर्ति हैं, एक ही सब कुछ है इनका। बस हमें अलग अलग रूपों में दिखते हैं। हमारे नेत्र ऐसे हैं कि उन्हें एक देख नहीं पाते। अपने मन की प्रसन्नता के लिए हम उन्हें अलग अलग विग्रहों में देख लेते हैं। जय हो। कुछ देर बाद जब वे अकेले हो गए तो मैंने देखा उनके दोनों नेत्र अश्रुपूरित थे। उनकी ऐसी दशा देखकर मेरा मन विचलित हो गया। मुझे लगा कि इन्हें शायद बिहारी जी ने अपना लिया है। साहस जुटाते हुए मैंने उनसे आग्रह किया, चाचा जी यदि आप मुझे अनुमति दें तो कुछ पूछूं। आंसू थामते हुए वे बोले, क्या पूछना चाहते हो लाला, पूछो ना। मैंने पूछा, चाचा जी क्या आपके जीवन में कोई क्षण ऐसा भी आया जब आपको बिहारी जी की कृपा का आभास हुआ हो? वे बोले, अरे भैया तुम किसी क्षण के आभास की बात कहते हो, उनकी कृपा से तो मैं ही चल रहा हूँ। वो ही हर क्षण का मेरा ऐसा आभास है कि उनकी कृपा ही कृपा है। मैंने कहा, वो कैसे, क्या कोई कृपा प्रसंग हमें भी सुनने को मिल सकता है? वे बोले, क्यों नहीं। गत वर्ष की बात है, मैं कलकत्ता प्रवास पर था। वहाँ मैं नीमतल्ला स्ट्रीट घाट वाले पुष्प कुमार जी बागला के यहाँ रुका हुआ था। जब मैं अपने अन्य यजमान श्री हीरालाल खेतान के निवास पर उनसे मिलने गया तो मालूम हुआ कि वे कलकत्ता से बाहर हैं। उनकी पुत्री नारायणी ने बताया कि परसों 13 तारीख को वे नागालैंड से वापस आएंगे और इस वर्ष 12 तारीख को बिहार पंचमी थी। मैंने सोचा कि अब तो बिहार पंचमी को वृंदावन पहुंचना कठिन लगता है, क्योंकि यदि खेतान जी से नहीं मिलता हूं तो 2100 रुपये की दक्षिणा का नुकसान होता है, और यदि वृंदावन नहीं जाता हूं तो श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव से के आनंद से वंचित हो जाता हूं। एक तरफ आराध्य दर्शन का लोभ था तो दूसरी तरफ दक्षिणा का। खैर मैं खेतान जी की पुत्री से मिलकर बागला जी के यहाँ लौट आया। सारी रात लोभ की चक्की चलती रही। जय हो। हाँ, आजकल का मनुष्य इसी चक्कर में तो फंसा हुआ है। देखिए ऐसा ही होता है, हम लोग यही हिसाब लगाते हैं, अरे एक दिन दर्शन करने जाएंगे तो सोचो एक दिन की नौकरी के 2000 रुपये डेली, अरे बड़ा नुकसान हो जाएगा। आने जाने में 2-3 दिन लगेंगे, फिर आने जाने का ट्रेन का खर्चा या प्लेन का खर्चा। या कोई व्यापारी होता है तो एक दिन दुकान बंद करूँगा तो मेरी 2000 की दिहाड़ी मारी जाएगी, अरे अभी नहीं चलते,
फिर कभी चलेंगे। इसी लोभ लालच के चक्कर में हम अपने प्यारे के दर्शनों से वंचित रह जाते हैं। जय हो। कभी मन दक्षिणा में तो कभी श्री बिहारी जी के चरणों में शरण लेता रहा। इसी दुविधा में सुबह हो गई। आखिर वृंदावन आना ही मैंने उचित समझा। इतना कहते कहते वे ना जाने कहाँ खो गए। थोड़ी ही देर बाद वे फिर बोले, लाला, बिहार पंचमी से कुछ दिन बाद ही खेतान जी का मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जय हो, मैं आपकी दक्षिणा के निमित्त 5,000 का ड्राफ्ट भेज रहा हूँ। जय हो, जय हो। कितनी कृपा हुई। देखिए, बिहारी जी ने 2100 के बदले पूरे 5,000 रुपये दिलाए। जय हो। मेरी इस तुच्छ भेंट को अस्वीकार न करना। उस दिन मुझे लगा कि जब तक हम धन आदि की आसक्ति से बंधे रहते हैं, तभी तक हमें बिहारी जी अपने से दूर प्रतीत होते हैं। जय हो। कितनी कृपा हुई प्रभु जी पर। देखिए, और दक्षिणा भी दुगनी मिल गई, दुगनी से भी ज़्यादा। वहाँ कहाँ वो 2100 की आस लगा रहे थे और कहाँ यहाँ बिहारी जी के लिए दौड़े आए तो 2100 की जगह 5,000 मिल गए। जय हो, जय हो। तभी किंतु जब हम उनकी कृपा पर भरोसा कर लेते हैं तो फिर वह किसी भी बात की कमी अपने भक्त के लिए नहीं छोड़ते हैं। इतना कहते कहते उनके स्वर रुंध गए। उनकी ऐसी स्थिति देखकर मैं भी कुछ समय के लिए उनकी प्रेम सरिता में गोता लगाने लगा। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो पाया कि पाठक जी वहां से जा चुके थे। जय हो, जय श्री राधे। कितने कृपालु हैं हमारे ठाकुर जी। ऐसे ही वो कृपा करते हैं। बस हमें उनकी तरफ एक कदम दौड़ना है। हमें अपने कर्मों को उन्हें समर्पित कर देना है। बाकी सारी मनोरथ वो हमारे पूर्ण कर देंगे। चाहे पैसे का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे भक्ति का हो, कोई भी हो, मनोरथ हमारे मन के अंदर होगा और पूर्ण बिहारी जी करेंगे। लेकिन 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 पहला कदम हमें उनकी तरफ बढ़ाना है, बिहारी जी की तरफ बढ़ाना है। उनसे कहना है, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपके पास आपके दर्शन के लिए आया हूँ। देखिए, जितनी भी कथाएं हम श्रवण कर रहे हैं, चाहे संतों की हों, चाहे इन भक्तों की हों, चाहे किसी की हो, सब ने यही बोला है कि वो सिर्फ दर्शन के लिए जाते थे, किसी मन आसक्ति से नहीं जाते थे। उनको लगता था कि दर्शन करने जाएंगे तो हम प्रसन्न होंगे, हमारे बिहारी जी प्रसन्न होंगे, मेरा भक्त आया है। और उसके बाद देखिए, उनके जो जीवन के मनोरथ हैं वो अपने आप ऐसे ही पूरे हो जाते हैं। अपने आप पैसा आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, बंगला आ जाता है, क्योंकि उन्होंने मायापति को स्वीकार किया अपना। हमने मायापति को अपना बनाया। जब मायापति को ही अपना बना लिया तो माया तो क्या चीज़ है। हम यही गलती करते हैं, हम भागते माया के पीछे हैं और मायापति को भूल जाते हैं। आप मायापति के पीछे भागिए, माया तो अपने आप पीछे उनके आ ही जाएगी। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत ही प्यारी और दिव्य कथा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह शेयर कीजिए। और एक और बात कहनी है, हमारा ऑनलाइन बाल गुरुकुल भी है, जिसमें हम संडे को 1 घंटे की क्लास लेते हैं छोटे बच्चों के लिए, जिसमें हम उन्हें भारतीय संस्कृति के बारे में बताते हैं, कृष्ण की कथाएं सुनाते हैं, उनसे कृष्ण के बारे में बातें करते हैं, राधा रानी के बारे में बताते हैं। ये क्लासेस 5 से 10 साल और 11 से 15 साल के बच्चों के लिए है। अगर आप भी अपने बच्चे को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें नंबर भेज दीजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। जय हो, जय श्री राधे। श्री हरिवंश।